संसदीय लोकतंत्र पर मंडरा रहा संकट। लोकसभा में टकराव से गहराया विवाद। संसद में लोकतांत्रिक परंपराओं की गरिमा को बनाए रखना हर सदन के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इस गरिमा को गहरे सवालों के घेरे में ला दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच बढ़ती तल्खी ने संसदीय कार्यप्रणाली की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्पीकर नेता प्रतिपक्ष के बीच बढ़ता टकराव। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शिकायत की कि उन्हें बार बार बोलने से रोका जा रहा है, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने उनके आचरण पर सवाल उठाए। ये विवाद इस ओर इशारा करता है कि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। अचानक आई नसीहत, फिर स्थगित हुआ सदन। बुधवार को शून्यकाल के बाद राहुल गांधी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि नेता प्रतिपक्ष को अपने आचरण में मर्यादा रखनी चाहिए। हालांकि इस नसीहत की कोई स्पष्ट पृष्ठभूमि नहीं बताई गई और सदन को भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे विपक्ष में भारी असंतोष देखने को मिला। बीजेपी आईटी सेल चीफ की तीखी टिप्पणी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर 2 वीडियो साझा किए और लिखा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकसभा स्पीकर को नेता प्रतिपक्ष को संसदीय मर्यादा सिखानी पड़ रही है। वीडियो में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी से बात करते और उनके चेहरे को छूते नजर आ रहे हैं। ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या स्पीकर ओम बिरला ने इन्हीं घटनाओं के आधार पर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी का आरोप, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी ने सदन के बाहर मीडिया से कहा कि उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। उन्होंने दावा किया कि पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुंभ पर दिए गए बयान के बाद भी उन्हें जवाब देने का अवसर नहीं मिला था। उनका आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ती खाई। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हालिया घटनाक्रम ये दर्शाते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद की कमी और अविश्वास बढ़ता जा रहा है, जिससे संसदीय मर्यादाओं को बनाए रखना कठिन होता जा रहा है। स्पीकर की निष्पक्षता पर सवाल। लोकसभा स्पीकर की भूमिका खिलाड़ी की नहीं बल्कि रेफरी की होती है। ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जब स्पीकर ने निष्पक्षता दिखाई, जैसे नीलम संजीव रेड्डी ने 1967 में स्पीकर बनने के बाद कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और सोमनाथ चटर्जी ने सीपीएम के दबाव के बावजूद अपना पद नहीं छोड़ा था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में स्पीकर की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के लगातार निलंबन से संसदीय गरिमा पर असर। हाल के वर्षों में राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विपक्षी सांसदों के बड़े पैमाने पर निलंबन से भी स्पीकर और सभापति की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नौबत भी आई थी, जो नियमों के कारण खारिज हो गया। इससे ये संदेश गया कि विपक्ष के लिए सदन में अपनी बात रखने की जगह लगातार सीमित होती जा रही है। महाराष्ट्र से लेकर संसद तक दलगत राजनीति का असर। महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर की भूमिका से लेकर संसद तक राजनीतिक घटनाक्रम ये दर्शाते हैं कि दलगत राजनीति ने इन संवैधानिक पदों की गरिमा को प्रभावित किया है। हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर न्यायपालिका तक ने सवाल उठाए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि दलगत राजनीति का प्रभाव इन संवैधानिक पदों पर गहराता जा रहा है। क्या निकलेगा समाधान? संसदीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि स्पीकर और सभापति की भूमिका निष्पक्ष रहे, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाधान निकालना कठिन नजर आ रहा है। जब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संवाद को पुनः स्थापित नहीं किया जाता, तब तक संसदीय लोकतंत्र में यही गतिरोध बना रहेगा।